स्वीट सैम ने लिखा है, प्रणाम गुरुजी, हाउ इम्पोर्टेंट इज गुरुज फिजिकल प्रेजेंस, हाउ मच आई एम मिसिंग by not able to be in Guru's physical presence. Most of the time I get connected to Master's energy at my home too. देखिए, जीवन विरोधाभासों का एक नृत्य है, इसको हमेशा ध्यान रखें। फिजिकल प्रेजेंस है महत्वपूर्ण, उसका बहुत ही गहरा महत्व है, ये बात तय है, लेकिन दूरी पर क्या कुछ नहीं घटता, ऐसा भी नहीं है। मुख्य चीज ये है कि हम जो टीचिंग है, अगर गुरु की बात उठा रहे हैं तो जो टीचिंग है, जो संदेश है, उससे कितना जुड़े हैं और कितना लयबद्ध है। तो अगर हम जुड़ते हैं, लयबद्ध होते हैं उस संदेश से, तो वो हम तक ठीक ठीक आता है, हम उसको अनुभव कर सकते हैं, हमारे जीवन में वो बदलाव ला सकता है। शारीरिक रूप से साथ हम होकर भी कभी कभी नहीं होते, और कभी कभी शरीर से दूर होकर भी हम नजदीक हो सकते हैं। ये जीवन का अपना विरोधाभास है। लेकिन देखिए, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, और ये मानवीय है, इसको बहुत मिस्टिकल मैं नहीं बनाना चाहता, कि शरीर से साथ होने का महत्व बहुत अलग है, अलहदा है, अतुलनीय है, अनूठा है, उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। क्या हम कर सकते हैं? देखिए, सारा जीवित होने का ही तो मसला है। हम लोग जीवित हैं, साथ में होते हैं, तो वो जो ज्वाय है और वो जो जीवित होने में घटना घटती है, उसको किसी भी चीज से रिप्लेस तो नहीं कर सकते, इतना तो बिल्कुल तय है। अन्यथा तो फिर जीवित होने का मतलब ही क्या है, शरीर में होने का। लेकिन बस विरोधाभास ये आ जाता है कि अगर हम किसी कारणवश शारीरिक रूप से समीप नहीं भी हैं गुरु के, तो हमारे भीतर प्यास की प्रामाणिकता कितनी है, हमारे संकल्प की प्रगाढ़ता कितनी है, हमारे भीतर स्वीकार की समग्रता कितनी है, हम अपने सारे तलों पर कितने तत्पर हैं, कितने हम तैयार हैं उसको अनुभव करने के लिए, उसको अपने जीवन में उतारने के लिए, तो फिर रास्ते खुलते हैं। फिर सूक्ष्म रूप से भी तमाम घटनाएं घटती हैं, हमको सहायता मिलती है। गुरु एक व्यापक घटना है। वस्तुतः देखा जाए तो हमारे और उसके बीच कोई फासला नहीं है, लेकिन ये सैद्धांतिक ही बात रह जाएगी अगर हम इसको सैद्धांतिक बनाएंगे। और सूक्ष्म उपस्थिति की बात में अगर हम बहुत उलझेंगे, तो सूक्ष्म उपस्थिति की जो बातें हैं वो हमको हैलुसिनेटरी बना सकती हैं, हमको भ्रमों में उलझा सकती हैं। तो उस तरह की सूक्ष्म उपस्थितियों की चर्चाओं में मैं नहीं किसी को ले जाना पसंद करूंगा कि तुमको लगे कि नहीं नहीं, गुरु आ गए, मेरी बालकनी में आ गए, मेरी सीढ़ियों से चढ़ाए, रोशनी का गोला उतर आया, पीछे से रोशनी का एक पुंज चला रहा था और कमरे की खिड़की से उतर के आ गया। ऐसे तमाम घटनाएं, तमाम किस्से तुम सुन सकते हो, लेकिन ये फ्यूटाइल हैं, यूजलेस हैं, इनका कोई मतलब नहीं। ये हमारा माइंड गेम है, इसमें कुछ रखा नहीं है। मैं हमेशा यही कहूँगा कि शारीरिक रूप से आमने सामने होना अनूठा है, बाकी ये रोशनी, ये कहानियाँ, ये किस्से, उनका कोई मतलब नहीं। उसके बाद नंबर 2 पे हमारी प्यास, हमारी प्रामाणिकता, हमारा संकल्प, हमारी आशा और हमारा स्वीकार, वो हमको लाभ देगा। बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, उनके प्रति हम जितने सचेतन हो सकें उतना बेहतर हो।